देखिए बेटा, जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ETS, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जो हमने NaDH2 या फिर DH2 ये सारा बनाया था वो गया कहाँ, ठीक है। ये बताइए कितने NaDH2 बने थे, कितने FADH2 बने थे, कुछ याद है? जैसे ग्लाइकोलिसिस हुई थी तो यहाँ पे कितने NaDH2 बने थे और कितने FADH2, कुछ है याद? NaDH2 बना था या नहीं बना था? कितने बने थे? टोटल ATP कितना बना था? 8 बना था, ठीक है। एक तो हमारा जो 2 ATP बने थे वो डायरेक्ट फास्फोराइलेशन से बना था, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से हमारा एक बना था, ठीक है। एक जगह और बना था, 2 ATP बने थे, उसमें 4 ATP हुआ था टोटल। लेकिन 2 ATP हमारा क्या हुआ था, कंज्यूम हो गया था स्टार्टिंग में ही, जब हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट हमारा कन्वर्ट होता था 1,6 बिस फास्फेट पे, वहाँ पे 2 ATP हमारा कंज्यूम हो जाता। 2 जगह हमारे बनते थे ATP। एक जगह डायरेक्ट आप देखेंगे वहाँ पे बना सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पे, और दूसरी जगह हम जब पेप का ट्रांसफ़र होता है किसमें, पाइरुवेट में, वहाँ पे बना था। 2 जगह बनते हैं, 4 ATP बने थे, ठीक है, 2 NaDH2। तभी तो अरे टोटल आपने क्या कहा कि 6 ATP किससे आएंगे, इससे आएंगे NaDH2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस से कितना बना, 2 NaDH2, तभी तो आएगा 6 ATP के बराबर, यही होगा। 2 ATP हमारा क्या हुआ था, कंज्यूम हो गया था। 4 ATP हमारा क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। नेट गेन हमें कितना हुआ था, +2 ATP का। ये जो बना हुआ है यही जाएगा हमारा ETS में। 2 ATP 2 NaDH2 ग्लाइकोलिसिस के हो गए, ये जाएंगे, ठीक है। 2 NaDH किससे आया, ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। फिर कह रहा कि और NaDH2 कहाँ से आया था, क्रेब्स साइकिल से पहले वाले लिंक रिएक्शन में भी हमने NaDH2 बनाया था, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। वहाँ पे कितने बने थे, वहाँ पे कितना बना था, एसिटाइल कोएंजाइम में जो लिंक रिएक्शन था हमारा पाइरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए के बीच में, वहाँ पे हमारा NaDH2 बना था। हाँ, कितना बना था टोटल क्रेब्स साइकिल में, कितने ATP बने थे? बेटा ये नहीं जानो कि आगे का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। या तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बस यही बता रहे हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 NaDH2 है, जो कहाँ से आया, ग्लाइकोलिसिस से आया, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से आए और TCA से आया। टोटल कितने हैं, 10 क्या है, NaDH, ठीक है। ये टोटल हमारे क्रेब्स साइकिल का है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से आया था जो, और ग्लाइकोलिसिस से। टोटल कह रहा है कि FADH2 भी हमारे पास है, ये कितना था, 2 FADH2 है। यही हमारा कहाँ जाएगा, ETS में, इसी से हमें मिलेगी। हमने क्या कहा कि टोटल ATP हमें कितनी मिलती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना होता था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें टोटल ATP कितनी मिलती थी, 38 ATP। 30 ATP जो कहाँ से मिलती है हमें,
सिर्फ दो हमें कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से। नेट गेन ऑफ एटीपी हमें मिलता है कहाँ, दो सिर्फ मिलती है, किससे, ग्लाइकोलिसिस से। दो आता है हमारा किससे, क्रेब्स साइकिल से, कल देखा है आप लोगों ने, ठीक है, क्रेब्स साइकिल से। चार ही एटीपी हमें मिलती है। नेट गेन जो हमारा होता है वो टोटल कितना मिल रहा था, चार। दो हमारा ग्लाइकोलिसिस से मिलती है और दो हमारे किससे आती है, क्रेब्स साइकिल से। बाकी जो हैं इससे आएंगे। तीस इससे आएंगे, कितना हुआ इससे, 30 एटीपी इससे आएगा हमारा, और इससे 4 इससे आएंगे। 34 एटीपी और प्लस 4 एटीपी, 38 एटीपी। यही होता है टोटल एटीपी जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीडाइज होता है, तब पूरा फुल्ली ऑक्सीडाइज होगा तब। मिला कितना, 2 एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस से मिला है, 2 एटीपी हमें मिला किससे, क्रेब्स साइकिल से, नेट गेन। लेकिन बाकी कैसा है, अब इनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करवाएंगे, उससे हमें मिलेगा, कहां पे मिलेगा, ईटीएस। ईटीएस आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। एक चेन है, मतलब क्या है, एक सिस्टम है, यहां से ऐसे ऐसे करके उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। टोटल कॉम्प्लेक्स सिस्टम कितने हैं इसमें, 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। 5 कितने हैं इसमें कॉम्प्लेक्स, 1 हुआ हमारा, 2 हुआ, 3, 4 और 5। ये 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाता है। फर्स्ट पे आएगा इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा, ठीक है। उसको बहुत सारे प्रोटीन होंगे, कैरियर प्रोटीन होते हैं, वही क्या करेंगे, कैरी करेंगे, उसको फर्दर आगे पहुंचाएंगे। वही हम लोगों को पढ़ना कि टोटल कितने हैं हमारे। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है। कह रहा है ये हो कहाँ रहा है, ईटीएस हमारा कहाँ रन होता है, ये देखिए, पूरा देखते चलिएगा। ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, स्पेस है, ठीक है। और ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पे बना हुआ है, सेम यही चीज यहाँ पे बना हुआ है। ये दोनों क्या है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यही हमारा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर क्या बचा, ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया देखे हैं आप लोग, नहीं देखा है, इस तरीके का सेल देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ देखा है। इसी में क्रिस्टी लाइव प्रोजेक्शन देखे थे आप लोग। यहाँ पे क्या हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस चल रही थी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या चलेगी, मैट्रिक्स उसका जो आया था, वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है। इस वाले में क्या चलेगी, जो इनर लेयर है इसका, यहाँ पे क्या चलेगी, ईटीएस चलेगी। ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा इनर है, ये हमारा आउटर है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनते हैं तो क्या निकलेगा यहां से, नहीं समझ में। अगर एक एच हमारा निकल रहा है तो ये क्या लेकर के निकलेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हमारा निकल रहा है बाहर तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन होगा,
केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो? इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन यही इंटर कर रहा है और प्रोटॉन इसका ये बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन हमारा इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है। ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है बाहर की तरफ। आउटर में हमारा क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 को ही क्या कहा जाता है, एफ या एन। ठीक है, यही इसको क्या करता है, ट्रांसफर करवाएगा। यहां पे जो ये दिखाया गया है एरो, यहां पे क्या है, NADH, ये किस में कन्वर्ट होगा, NAD प्लस। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ। यहां पे क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। इसके साथ साथ और सारी चीजें आते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन भी आता है, FeS। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, वो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, FeS। कहता क्या कि सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज में लगा होने का मतलब कॉम्प्लेक्स 1 के पास भी होगा, 2 के पास भी होगा, 3 के पास भी होगा। सीरीज में लगे होते हैं ये। यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको कौन एक्सेप्ट करता है, यूबी क्यूनोन। ठीक है, UQ, ये यूबी क्यूनोन है। ये किस में कन्वर्ट होगा, UKH। ठीक है, हुआ क्या, क्यूनोन है हमारा। क्यूनोन का मतलब कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप हमारा रिड्यूस होगा, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑल ग्रुप में, अल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है, कीटोन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये ट्रांसफर कराएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स 2 के पास। कॉम्प्लेक्स 2 के पास इसके पास क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 पे कुछ है, FADH2 कहाँ जाएगा, अब FADH2 आएगा हमारा। ठीक है, FADH2 हमारा यहाँ पे आता है, FADH2 आएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, FAD प्लस में। ठीक है, इस पे इसका कन्वर्जन होगा। ये साइटोक्रोम है हमारा, साइटोक्रोम C है हमारा। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, 3rd और 4th के बीच में। ये भी क्या करता है, कैरियर का काम करेगा। ये भी ट्रांसफर करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाएगा। ये भी ये लाएगा C4 पे, कॉम्प्लेक्स 4 पे। कॉम्प्लेक्स 4 के पास ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन है जो हम लोग कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। यही ऑक्सीजन है, ये टर्मिनेट कर देता है, H2O में इसको ट्रांसफर करवा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 4 प्रोटॉन 4 2, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता चला जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बढ़ता हुआ चला जाएगा तो ये पंप करेगा। जैसे ये पंप करेगा, ठीक है, और ये ATP सिंथेज हमारा क्या होगा, कन्वर्ट कराएगा। इसीलिए क्या होता है, ADP प्लस PI आएगा, ऑर्गेनिक फास्फेट आता है, ATP में कन्वर्जन होता हुआ चला जाता है। इस बीच में और सारी चीजें हैं। ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन हर एक में आएगा। FND ये भी आता है। ठीक है, डाई मतलब सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है, मोनो मतलब फर्स्ट वाले पे जा रहा है। ये कन्वर्ट कराता हुआ इसी तरीके से ये चले जाते हैं और यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हमारा होता हुआ चला जाता है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, ATP सिंथेस ही हमारा क्या करवा रहा है, ATP की सिंथेसिस करवाता है। इधर से यहां पे क्या होगा, यहां पे F0 और F1 पार्टिकल ये भी आते हैं।
एफ नॉट उसके बेस पे है, F1 कहाँ पे है, उसके हेड पे है। ठीक है, यही क्या करता है, उसको पंप करवाता है और तेजी से H+ आयन जो हैं उनको क्या करेगा, बाहर निकालता है। जैसे बाहर आते हैं ADP रहता है, PI उसी को साथ क्या करते हैं, बाइंड करके ATP में कन्वर्जन कर देता है। इसी तरीके से पूरा जो हमारा NAD+ है और FADH2 ये सारा का सारा यहीं पे आकर के क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन करवाएंगे। इसमें दो जगह कॉपर A कॉपर B भी यूज किया जाता है, कॉपर A और कॉपर B भी। ठीक है, यूबिक्विनोन है हमारा, साइटोक्रोम C है हमारा। ठीक है, और साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 भी, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C भी, इतने सारे चीजें इसमें यूज किए जाते हैं। कॉपर A और कॉपर B भी यूज किया जाता है इसमें, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा इसको ट्रांसफर करवा देता है। ये पता चला कैसे कैसे बन रहा है ATP। ऐसे आते रहते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था हम लोगों ने, किसने दिया था, केमी ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था, वो किसने दिया था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, किसने दिया था? हाँ पूरा नाम बताइए। ठीक है, पीटर मिचेल ने, MITCHELL। ठीक है, पीटर तो हैं ही, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये सारे के सारे प्रोटीन आ रहे हैं। ठीक है, कैरियर की तरह काम करते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं। वही कह रहा है कि सीरीज ऑफ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, NADH से ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि सारे यही जो FMN लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, कैरियर प्रोटीन है हमारे, ये सारे आते हैं और क्या करते हैं, उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। फोर पे ही हमारा क्या आएगा, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, यहीं पे दोनों आते हैं, कॉपर A और कॉपर B, इसी पोजीशन पे आते हैं दोनों। कह रहा कि ETS में जब आप देखेंगे तो उस समय क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म होता है और NAD FAD, NADH2 हमारा जो है और FADH2, इन्हीं को क्या करना है, रिड्यूस करके इन्हीं से हमें क्या लेनी है, ATP। कह रहा कि NADH FADH2 यही कह रहा प्रोड्यूस करते हैं वेरियस लेवल एरोबिक रेस्पिरेशन में। कह रहा कि जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, नोट करते हुए चलिएगा, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर के 5 तक। कह रहा है इसमें 5 मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स
1 से कॉम्प्लेक्स 5 तक 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है और कॉम्प्लेक्स 5 है। कह रहा है इसमें क्या हुआ है, 2 मोबाइल कैरियर हैं। कौन सा, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी। यूबिक्विनोन को आपने क्या देखा, 1 से उठाया 2 पे, 2 से 3 में, 3 से 2 में, दोनों पे वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर करा रहा है। यूबी, ठीक है, यूबिक्विनोन हमारा ट्रांसफर हो रहा है यूबिक्विनॉल में, वो साइटोक्रोम भी उसको ट्रांसफर करवाता है। कह रहा है कि 2 मोबाइल कैरियर हैं। एक हमारा यू की लिख लो, यू क्यू ऐसे करके लिखो हल, ठीक है, यू क्यू लिख लो और ऐसे करके साइटोक्रोम सी, बस इतने से काम चल जाएगा। कह रहा है कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है, NADH आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 को ही हम क्या लिखेंगे, NADH डिहाइड्रो, ये इतना बिना पूछे लिख लिया करो, डिहाइड्रोजिनेज। अगर उसका ट्रांसफर करवा रहा है तो NADH2 अगर देख रहे हो, NADH तो ठीक है। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां से, NAD से यूबिक्विनोन की तरफ। कह रहा है ये हमारा क्या है, NAD, ये कह रहा है कि ट्रांसफर किसको हो रहा है, UQ को, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर हो रहा है। कह रहा है यूबिक्विनोन लोकेटेड होता है कहां, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है ये कहां रहेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहा है यूबिक्विनोन जो है ये मोबाइल कैरियर है, किसके, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में। 1 से 3 में ले जाता है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट करता, फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा सेकंड से फिर से थर्ड में, ठीक है। यही कह रहा है कि UQ जो है इसी को ट्रांसफर करेगा UQH2 में। कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, इन दोनों के बीच में। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स 2, कह रहा है इसमें क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट, ठीक है। कह रहा है ये भी क्या करेगा, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, कहां से, सक्सिनेट से टू यूबिक्विनोन, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 पे। कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 लगा, वो ट्रांसफर हुआ। कह रहा है FADH2 को किसमें कन्वर्ट किया, यूबिक्विनोन में। कह रहा है FADH2 को किस, कहां ले गया, ये हमारा क्या है, मोबाइल कैरियर है, यही लेकर के जा रहा है उसको। कह रहा है तीसरा जो कॉम्प्लेक्स आया, कॉम्प्लेक्स 3, जिसको हम साइटोक्रोम सी कहते हैं, ये दोनों के बीच में होता है, 3 और 4 के बीच में होता है, दोनों को ट्रांसफर करवाता है। कह रहा है कि साइटोक्रोम सी, इसी को रेडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कहा जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, या तो साइटोक्रोम बी लिखो, साइटोक्रोम सी लिखो, या साइटोक्रोम BC1 लिख लो, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। कह रहा है ये क्या कर रहा है, कैटालेज का काम कर रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। साइटोक्रोम सी जो है हमारा, ये भी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कहां, यूबिक्विनॉल तक। अब हमारा किसमें, यूबिक्विनोन हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया है, यूबिक्विनॉल में। UQ कन्वर्ट हो गया है UQH2 में, वही उसका क्या हो गया है, रिडक्शन। कह रहा है कि साइटोक्रोम सी
ये हमारा क्या है, मोबाइल कैरियर है, किसका, थर्ड और फोर्थ। कह रहा है कि जो साइटोक्रोम सी है हमारा, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर, इनके बीच में अगर देखा जाए तो कौन है, साइटोक्रोम सी। यही क्या कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, दोनों में वही ट्रांसफर करवा रहा है, कौन, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी कहां से, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर दोनों में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ट्रांसफर करवा रहा है। इससे पहले कौन किया, यूबिक्विनोन कर रहा था, फिर उसके बाद साइटोक्रोम सी करने लगा। कह रहा है कि साइटोक्रोम जो है ये कहां अटैच होता है, कह रहा है आउटर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर सरफेस पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। आउटर सरफेस मतलब ये किधर होगा, मैट्रिक्स की तरफ होगा या इनर मेम्ब्रेन के बाहर होगा, लिखा हुआ है कि ये अटैच होता आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, स्पेस में, दोनों के स्पेस में होता है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होता, उसी के स्पेस पे होता है। तब वो क्या करता है, दोनों कॉम्प्लेक्स को बाहर से ट्रांसफर करवाता है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसी को ट्रांसफर करवाता है। साइटोक्रोम सी कह रहा आउटर सरफेस और इनर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फोर ये भी हमारा क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स थ्री और कॉम्प्लेक्स फोर दोनों में क्या है, साइटोक्रोम सी है, एक जगह रिडक्टेज है, एक जगह ऑक्सीडेज है। इसी में हमारा ए और A3 भी आता है। कह रहा है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करवाता है, साइटोक्रोम सी से ऑक्सीजन। कह रहा इसी पे क्या लगा था, ऑक्सीजन लगा था, जो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, H2O में। टर्मिनल एक्सेप्टर यही है, ऑक्सीजन ही। हाइड्रोजन का टर्मिनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। कह रहा है कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। कॉम्प्लेक्स फोर में हमने क्या बताया था, क्या क्या चीजें हमने बताई थी, ठीक है। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 ये लिखा हमने, A और A3 दोनों साइटोक्रोम ही है ये, ठीक है। और क्या बताया था, कॉपर, ठीक है। कह रहा है कि 2 कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, एक का नाम है CuA और दूसरे का नाम है CuB, ठीक है। यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, बीच में इन दोनों के तरफ ही होता है हमारा, एक तरफ क्या होगा, CuA और CuB, यही है 2 कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ठीक है। CuA और CuB ये पाए जाएंगे फोर्थ में, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, 2 कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, कॉपर ए और कॉपर बी हमारा यही है। अब बचा क्या, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हमारा बचा, वही कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स पूरे का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, फोर्थ तक आ गया है, सारे के सारे प्रोटॉन हमारे भी आ गए हैं। प्रोटॉन हमारे कहाँ पे हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पे हैं, वहाँ पे एक ग्रेडियंट डेवलप होगा, ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन F0 जो कैरियर है,
ठीक है, जो कैरियर है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जैसे उसको पंप करेगा बाहर की तरफ, एटीपी प्लस पीआई आएंगे, उसको कन्वर्ट करके एटीपी में कन्वर्जन कर देंगे, एटीपी का फॉर्मेशन होने लगेगा। वही कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पास करते हैं कैरियर के थ्रू, ठीक है, वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, कह रहा है कैरियर के थ्रू पास होते हुए आए हैं। जैसे अभी तक आपने क्या देखा, यूक्यू था, यूक्यू के बाद क्या मिला, साइटोक्रोम सी, यही तो मिला, साइटोक्रोम सी आया, इसको ट्रांसफर किया कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर के कॉम्प्लेक्स 5 तक। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 5 तक, 4 तक क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ, 5th में तो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। उसी को इसीलिए एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज। उसी कॉम्प्लेक्स का नाम है एटीपी सिंथेज, इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स 1, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब कह रहा है कि जो कपुल्ड एटीपी सिंथेज है हमारा, यही हमारा सिंथेज जो है, ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स 5 है। एटीपी सिंथेज ही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है। कह रहा है ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करता है किसका, एटीपी का, एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स 5 है, इसके पास क्या होता है, कैरियर प्रोटीन है, उसने क्या किया, पंप किया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उधर से प्रोटॉन हमारा पंप हुआ। जैसे प्रोटॉन हमारा आया, इसने क्या किया, एडीपी प्लस पीआई, ये दोनों एक साथ हुए, किस में कन्वर्ट हुआ, एटीपी में बन गया। कह रहा कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पे। कह रहा है ये बनाता तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का डोनर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है। जितने डोनर होंगे, जैसे जैसे डोनर करे जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन हमारे आते जाएंगे। वो प्रोटॉन पंप करेगा उनको, पंप करने के बाद एडीपी आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, एटीपी में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। कह रहा कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल एनएडी, कह रहा कि एक एनएडी अगर है हमारा, एक एनएडीएच है हमारा, तो कह रहा है ये कितना देता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। कह रहा है एक NaDH2 कितना देगा, 3 एटीपी के बराबर है। दूसरा कह रहा है कि FADH2 जो है हमारा, ये 2 एटीपी के बराबर है। अगर NaDH2 1 लिखा है तो इसका मतलब वो कितना देगा एटीपी, 3 एटीपी, और अगर एक FADH2 है तो वो कितना देगा, 2 एटीपी। एक NaDH2 से मिलेगा हमें 3 एटीपी, और एक FADH2 से हमें मिलेगा 2 एटीपी। कह रहा कि एरोबिक प्रोसेस है ये पूरा का पूरा। एरोबिक प्रोसेस का मतलब ऑक्सीजन आपने देखा है, ठीक है। 4th कॉम्प्लेक्स पे क्या आया, ऑक्सीजन आया, उसी ने कन्वर्ट किया H2O में। वही हमारा टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ये हमारा ऑक्सीजन। वही कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यही इसमें होंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, और ये लिमिटेड है, और टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस है। कह रहा है यही पे, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या कहा गया है, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे एडीपी पीआई लेकर के किस में बनाता है, एटीपी में, ऐसे ऑक्सीजन क्या करता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। कह रहा अगर देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब वाइटल, सांस ले रहे हैं तो लिविंग है, जिंदा है। कह रहा यही ड्राइव करता है पूरा का प्रोसेस। रिमूविंग हो जाते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम से, ऑक्सीजन ऐड करता है, और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी यही है। ऑक्सीजन ही हमारा क्या है, फाइनल एक्सेप्टर, किसका,
हाइड्रोजन यही एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन। कह रहा है अगर हम अनलाइक किसकी तरह देखें, कह रहा है फोटो रेस्पायरेशन जब हो रहा था, फोटो रेस्पायरेशन, तो उसमें क्या देखा था कि आपने डायरेक्ट फोटो फास्फोराइलेशन हो रहा था, फोटो फास्फोराइलेशन हो रहा था। ठीक है, कह रहा है कि अगर उसमें देखें तो क्या मिलती थी हमें, लाइट एनर्जी। यही क्या कह रहा था, इन्वर्ट करके प्रोडक्शन किया जाता था, प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर हो जाता था, वो फास्फोराइलेशन हमारा स्टार्ट हो जाता था। जब ग्रेडियंट हो जाता था लाइट बहुत ज़्यादा आती थी तब। कह रहा है रेस्पायरेशन में अगर देखें तो इसमें भी एनर्जी आती है और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा। अगर आप कॉम्प्लेक्स थर्ड पे देखें तो क्या आया था, रिडक्टेज आता है, और अगर 4 पे देखें तो ऑक्सीडेज आता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि दोनों हो रहा है, यूटिलाइज करता है सेम प्रोसेस। बस यहाँ पे यही बताना था कि ये दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कह रहा है कि रीजन इसका क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जब होगा तो यही प्रोसेस होगी वहां पे। कह रहा मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, एटीपी का सिंथेसिस कैसे हुआ। यही है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, यही बताया था कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग ईटीएस में, ठीक है, तो ये यूटिलाइज कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है क्या, एटीपी विद इन, कहाँ, उसी सेल के अंदर, और किसके थ्रू, एटीपी सिंथेस। यही कह रहा था कि ईटीएस में जो कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 में हमारा क्या होता था, एडीपी आता था प्लस पीआई आता है, और यही कन्वर्ट हो जाता था एटीपी में, किससे हेल्प से, एटीपी सिंथेज की हेल्प से। यहाँ पे एंजाइम एटीपी सिंथेज, उसी से कन्वर्ट हो जा रहा है कॉम्प्लेक्स 5 में। कह रहा है इसमें अगर देखें तो 2 मेजर कंपोनेंट थे। कह रहा है कॉम्प्लेक्स 5 में देखो तो F0 था, ठीक है, ये बेस की तरफ है, और दूसरा कह रहा है F1 है, ये कहाँ पे है, हेड की तरफ है। ठीक है, हमने दोनों चीजें, ये क्या कैरियर का काम करते हैं, यही प्रोटॉन क्या करते हैं, पंप करवाते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स 5 में देखोगे तब कह रहा कि F1 हमारा जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये कंटेन करता है, सिंथेसिस करवाता है एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को। कह रहा है F1 ही हमारा बनवा रहा है, F0 हमारा कहाँ है, बेस पे है, ये कहाँ है, हेड की तरफ। अरे भैया इसे तो बना था हमारा, इसी तरीके से तो बना था। यहाँ पे क्या था, F0 है, ये इसका हेड है, यहाँ पे F1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, ये पूरा प्रोटॉन आ रहा है बना भन, ये देखे दौड़ते हुए सब आ रहे हैं, इसको ऐसे ट्रांसफर करता था। जैसे ये ट्रांसफर करता था यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई आते थे, इसको कन्वर्ट कर देते थे एटीपी में। वही लाइन कह रहा है, कह रहा है कि F0 जो है हमारा, ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, ये कह रहा है कि फॉर्म करता है जो चैनल है हमारा, जिसके थ्रू प्रोटॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस करवाता है कहाँ, इनर में। ये हमारा जो है जहां पे H+ है, ये वाला क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है, स्पेस में, स्पेस पे हो रहा है। आप पहले कॉम्प्लेक्स पे देखेंगे तो 4+ आएगा, दूसरे में देखेंगे तो 4+ आएगा, फिर आगे देखेंगे तो 2, ऐसे करके आते चले जाते हैं। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हमारा बढ़ता जा रहा है।
कॉम्प्लेक्स 1 में जाएंगे तो 4 मिलेगा, फिर 2 में जाएंगे तो फिर 4 मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे फिर 2, ऐसे करके क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या, प्रोटॉन हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा, वहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ये F0 क्या करेगा, उसको जो प्रोटॉन चैनल है उससे पास कराएगा, वो जाएगा कहाँ, F1 के पास। F1 हमारा क्या करेगा, इनर मेम्ब्रेन से पास करवा देगा, कहाँ पे, मैट्रिक्स की तरफ, और वहाँ पे एटीपी और एटीपी हमारा फॉर्मेशन होने लगेगा। इसी तरीके से एडीपी आएगा और एटीपी का फॉर्मेशन कराने लगेगा। कह रहा है इसमें जो पासेज होते हैं प्रोटॉन थ्रो चैनल के थ्रू हो रहे हैं, ये वाला जो बना हुआ ये चैनल है, इसी के थ्रू हो रहे हैं। कह रहे हैं F0 जो है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मैट्रिक्स में चला जाता है, ये वाला जब पार्ट देखोगे आप तो मैट्रिक्स में चला जा रहा है। कह रहा है इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पंप हो जाते हैं। जब पंप हो करके ये उधर से इधर आएंगे, एडीपी आएगा हमारा, उनको कन्वर्जन करवा देगा एटीपी में। अब आप लोगों की बारी आ गई। कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व इन ईटीएस, कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 मतलब 5। द नंबर ऑफ मोबाइल कैरियर इन्वॉल्व इन ईटीएस, कितने हो रहे हैं, तो नाम भी याद हो जाना चाहिए, यस सर। ठीक। द मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, द मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम सी। यस सर, साइटोक्रोम सी। ठीक है बेटा, मान लिया। ऐसे पढ़ो तो कुछ सही लगे कि हाँ पढ़े हो। कह रहा है कि द मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, फर्स्ट सर दो ही तो बताया। कह रहा था टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन इज, कौन सा, नदीम कहाँ हो, इधर देखो बेटा, वो तो रहेगा तुम्हारे पास। ये हमारी आ गई पूरी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का मतलब कि कितना हमारा एटीपी बना और कितना निकला, ये वही चीज है कि कितना एटीपी हमारा बन रहा है, कितना निकल रहा है और कैसे कैसे बना। अब हम लोगों को देखना है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का मतलब कि कितना पैसा है, किसके पास कितना कितना पैसा है, मतलब ग्लाइकोलिसिस के पास कितना आया था, क्रेब्स साइकिल के पास कितना आया, और ईटीएस में कितना बना, ठीक है। पूरा हम लोगों को देखना रहता है। कह रहा है कि अब हमें पूरा का पूरा क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, किसका, एटीपी का, कि कितने एटीपी हमारे पास हैं, जिसके लिए हमने क्या कहा है, एक ग्लूकोज अगर मॉलिक्यूल हम खाते हैं, एक ग्लूकोज हम खाते हैं तो कितना एटीपी आता है और कैसे कैसे मिलता है हमें। कह रहा कि अगर इसको देखा जाए कैलकुलेशन, तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा हर एक में। नेट गेन ऑफ एटीपी का मतलब जो आपके हाथ में आ गया है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी की बात कर रहा है।
जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी, ग्लाइकोलिसिस में ये अभी जल्दी ही का सवाल था नीट का, शायद पिछले साल या इससे पहले क्या ही है, कि नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, यही वर्ड ही था। कितना था? सेम बच्चा भी यही लगा के आया था, यही गलत है। नेट गेन का मतलब कि आपके पास जो एटीपी मिला है, आपके पास NADH मिला है, NADH हमारा जाएगा ETS में, ETS में जब जाएगा तब हमें वहां से ATP मिलेगा। अभी हमारे पास क्या था? -1 ATP, -1 ATP, ये हमारे क्या हुए थे? खर्च हो गए थे दोनों ATP, ठीक है, प्लस 4 ATP हमें मिला था, 2 ATP हमने खर्च कर दिया था, ATP यही है हमारा नेट गेन। हमने लिखवाया भी है नेट गेन ऑफ ATP 2। टोटल ATP अगर पूछा जाता है तब आप एड करें। पूरा का पूरा रेस्पिरेशन जो ये चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे है। अगर वर्ड का हेर फेर करेगा तो ATP हमारा क्या हो जाएगा? लिखना होगा 38, लिख के आओगे 36, या 36 लिखना होगा 38 लिख करके आओगे। वही चीज अगर नेट पूछेगा तो जो हमें मिला, अगर आपसे पूछा जाए कि नेट गेन ऑफ ATP इन TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, उसमें कितना मिला था? TCA साइकिल में आपको ATP कितना मिला था? क्रेब्स साइकिल जो हमारा TCA साइकिल है उसमें नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ था? दो। जब सक्सिनिल को एंजाइम ये हमारा कन्वर्ट होता है किसमें? सक्सिनेट में, उसी पे हमारा ATP बनता है, 2 ATP बनता है, 3 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनता है, तब टोटल मिलाकर के 24 होते हैं। लेकिन अगर नेट पूछा जाएगा तो 2। बाकी हमारा कहाँ जाएगा? ETS में। सारे के सारे हमारे पास ये जो NADH2 है, FADH2 है, ये हमारे पास क्या है? ब्लैंक चेक है। ये लेकर के जाएंगे बैंक में, बैंक का नाम ETS है, ETS में लेकर के जाएंगे तब वो हमें कन्वर्ट करके देगा, तब आप पैसा लेकर के आओगे, इसीलिए इसको करेंसी कहा जाता है। वही कह रहा कि ATP जो है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होती है तब उसी में से क्या होती है? मिलती है। ये तो कह दिया गया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कह रहा कि ग्लूकोज का क्या करा दो? ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, ATP मिल जाएगी। लेकिन आपने क्या देखा? ATP कैसे मिल रही? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, जो लिंक रिएक्शन थी, एसिटाइल कोएंजाइम A बना। जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है वो चला जाता है हमारा कहाँ? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से फिर जाता है कहाँ? ETS में, तब जाकर के मिलती है। ग्लूकोज को अगर खाओगे तो यहाँ तक जाएगा, तब एनर्जी मिलती है। कह रहा कि ये सीक्वेंशियल मैनर में होता, मतलब सीक्वेंस में हो रहा। सीक्वेंस में होने का मतलब कि साइटोसॉल में आपने क्या हुआ? वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चली, ग्लाइकोलिसिस जब चली उसके बाद में क्रेब्स साइकिल आया, क्रेब्स साइकिल जब चला तो हमारा क्या आया? ETS आया। इसी को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस मैनर, कि ग्लाइकोलिसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगी, फिर ETS होगी। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक लिंक रिएक्शन चलती है जिसको ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन कहा गया था, जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम A ही हमारा लिंक रिएक्शन है, वो सबको लिंक करता है। कह रहा कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक सबस्ट्रेट फॉर्म करना है तो उससे नेट
ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और ईटीएस सब पाथवे से होकर के जाना पड़ेगा। कह रहा आपने ग्लूकोज तो खा लिया, उसका उसका क्या होगा? वो जाएगा ग्लाइकोलिसिस करवाएगा, फिर टीसीए करवाएगा, फिर ईटीएस करवाएगा। तुम तो ग्लाइकोलिसिस खा के वो ग्लूकोज खा के बैठ गए हो, उसके पास काम देखो कितना हो गया। ग्लाइकोलिसिस करवाएगा, टीसीए करवाएगा, फिर ईटीएस में जाएगा, तब जाकर के तुम्हें ग्लूकोज देगा। कह रहा बाकी क्या होता है, एनएडीएच के फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाते हैं। नेट एटीपी हमें नहीं मिलती है, मतलब डायरेक्ट लेवल फास्फोराइलेशन जो हो रहा है वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, एनएडीएच के फॉर्म में हमें मिल जाता है। कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस यही ट्रांसफर करेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहा है यही जो बना है ग्लाइकोलिसिस में, इसको कहाँ जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ईटीएस में। ठीक है, यही जाएगा और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, यहीं पे हमें एटीपी भर भर के मिलेगी। जब तक एटीएस में नहीं जाएगा तब तक एटीपी हमें नहीं मिले। कुछ ही एटीपी मिलती है जो नेट गेन होती है, डायरेक्ट टू एटीपी। कह रहा इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट पाथवे यूटिलाइज नहीं होते या सिंथेसाइज नहीं होते हैं। कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यही पाथवे नहीं चलता है, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और भी सारी चीजें हो रही होंगी। कह रहा कि अगर ओनली ग्लूकोज अगर इसमें रिक्वायर्ड है या उसी का रेस्पिरेशन होता, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है ग्लूकोज ही रिक्वायर्ड होता, ठीक है, तो कह रहा कि नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर इंटरिंग, इसमें कोई दूसरा सबस्ट्रेट हमारा क्या कर रहा है? इंटर नहीं कर रहा। सबस्ट्रेट ही हमें चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, वही उसके लिए क्या है? सबस्ट्रेट है। जैसे अगर ग्लूकोज आपको मिल रही है तो ग्लूकोज किससे आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। अगर आपको ग्लिसरॉल मिल रहा है तो कहां से आ रहा है? फैटी एसिड, फैट से आ रहा है। अगर आपको अमीनो एसिड मिल रहा है तो कहां से आ रहा है? प्रोटीन, वो उसके लिए सबस्ट्रेट है, इसी को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। कह रहा है यही होता है, इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। कह रहा है ये सब एजम्पशन है, लेकिन ये चीज एकदम ट्रूथ नहीं है कि एक लिविंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें चलती हैं। अभी कुछ साइंटिस्ट आएंगे हमारे, कुछ नया लेकर के आएंगे कभी, उम्मीद है ऐसा। और क्या कह रहा कि कुछ पाथवे ऐसे हैं जो वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऐसा नहीं है, साथ साथ और भी पाथवे ऑपरेट हैं, वो भी चलते रहते हैं। कह रहा कि इसके बाद और कुछ होगा। कह रहा कि सबस्ट्रेट हमारा इंटर कर जाता है पाथवे में और विड्रॉ कर लेते हैं हम उससे क्या? एटीपी। हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, और इसी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, यही हमारे जरूरत के लिए भी है। कह रहा है इंजाइमेटिक जो रिएक्शन है, जो इंजाइम है हमारे, जो इंजाइम्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं? कन्वर्जन करवाते हैं, वरना क्या होगा? होता ही नहीं। ग्लूकोज हमारा वहीं पड़ा रह जाता, पायरुवेट तक आता ही नहीं। ग्लूकोज हमारा क्या सबस्ट्रेट है, अपनी जगह पे रहता, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं होता। पायरुविक एसिड बनता नहीं तो आगे क्या? ना अल्कोहल बनता, फर्मेंटेशन होता, दारू भी नहीं बना पाते बैक्टीरिया, हम लोग क्रेब साइकिल नहीं चला पाते, ना ईटीएस चलती। कह रहा इसीलिए कंट्रोल होता है मल्टी। कह रहा ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं उनको। कह रहा इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं लिविंग। कह रहा कि नेट गेन ऑफ 36 एटीपी बनता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कह रहा कि अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाओगे, वो भी कौन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो कितने बनेंगे? 36 एटीपी। नेट गेन ऑफ लिखा हुआ, ये चीज याद रखिएगा, नेट गेन ऑफ 36 एटीपी, वरना 38 बनता है। अगर इसी तरीके से पूछे
कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, और 38 एटीपी दे दे, 36 दे दे या 35 या ऐसे करके दे दे, तो वहां पे सेंटेंस दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 2 एटीपी हमारी खर्च होती है इसमें। इसीलिए जब एरोबिक रेस्पायरेशन लगाएगा इसका मतलब 36 एटीपी की बात कर रहा है। अगर कुछ नहीं कह रहा, डायरेक्ट कह रहा है रेस्पायरेशन, अगर वर्ड कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है रेस्पायरेशन से हमें टोटल कितना एटीपी मिलेगा, तो 38। अगर एरोबिक लगा रहा है 36, क्योंकि 2 एटीपी हमारा खर्च हो जा रहा है। जब ग्लाइकोलिसिस हमारी होती है तो हमारा कहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म, वहां NADH बनता है, उसको इंटर कराना पड़ता है, वहां पे हमारी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। क्रिएटिन में 38 एटीपी लिखा है, मेरे में 38 लिखा है, तो 8 से 36 वैज्ञानिक से बेटा पढ़ लो, अभी क्लियर कर देते हैं दोनों चीजें। वैज्ञानिक से लड़ो। कह रहा कि कंपेयर अगर फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पायरेशन कैसे कैसे हो रहा है, यहीं पे देखिए बेटा क्लियर हो जाएगी, क्यों परेशान है आप। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इंटर कहाँ, ETS हमारे कहाँ, ETS हमारी कहाँ चल रही है, इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में। और ग्लाइकोलिसिस हमारी चली साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हमारा क्या बनता है जब ग्लाइकोलिसिस चलती है, NADH, ठीक है। उसी को जब हम इंटर करवाते हैं तो हमारा क्या होती है, कॉस्ट सेटल और एक फ्री सेटल होता है। जब फ्री सेटल है अपने आप से चला जाता है, और यहाँ पे क्या है, एटीपी हमें खर्च करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कह रहा है फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है एरोबिक में क्या हो रहा है, पार्शियल और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट। इसका मतलब कंप्लीट, मतलब ग्लाइकोलिसिस से चलेगी, क्रेब्स साइकिल ETS तक जाएगी। फर्मेंटेशन में क्या है, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड हमारा चला जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा और दारू बना देगा, अल्कोहल। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। कह रहा है इसीलिए इसमें क्या होता है, नेट एटीपी जो है 36 है, 2 एटीपी यहाँ पे है। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, NAD धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आते रहते हैं प्रोटॉन के फॉर्म में, प्रोटॉन पंप करता रहता है, एटीपी हमारा बनता हुआ चला जाता है। अब यहां से हमारा बैलेंस शीट दिखाया। अभी तक इतना आप लोगों का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस अगर हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब 8 एटीपी हमें चाहिए, 8 एटीपी हमें चाहिए। 6 एटीपी किससे आएगा, NADH से, ठीक है। 2 एटीपी हमारा डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन ही करता है, उससे आएगा, तो 2 एटीपी यहाँ पे, ठीक है, 2 एटीपी ही बनता है यहाँ पे। उसी से टोटल 8 एटीपी हमें चाहिए, 8 एटीपी हमें चाहिए, चाहे NADH2 से लाइए आप, चाहे डायरेक्ट एटीपी से लाइए। वही कह रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एटीपी कितनी बन रही है। जब भी वर्ड आए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इसका मतलब वहां पे डायरेक्ट एटीपी हमारी फॉर्म हो रही है। NADH2 की बात नहीं हो रही है, ना FADH2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट एटीपी की। जब भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन आएगा तब। कह रहा है कब हो रहा है, कह रहा है कि 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है।
एक एटीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि हम पायरुविक एसिड या वहाँ पे क्या हुआ था DHAP, ठीक है, और ग्लिसरेट हमारा क्या था आइसोमेराइज किए थे, इसीलिए हम 2 लेकर के चले थे पूरा, तो इसीलिए हमें क्या बना 2 ATP। कह रहा है फिर क्या हुआ आगे कह रहा है कि जो हमारा पेप है फास्फोइनॉल पाइरुवेट, कह रहा है ये कन्वर्ट हुआ किसमें पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट हुआ तब भी हमें क्या हुआ 2 ATP मिला। यही 2 जगह हमें ATP मिलती है डायरेक्ट, जब ग्लाइकोलिसिस होती है तब। जब ग्लाइकोलिसिस होती है एक जगह जब 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, वहां पे मिलती है। दूसरा जब हमारा कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में तब मिलती है। ये लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP, टोटल कितना हुआ 4 ATP, ठीक है। ये कह रहा है किसकी बात किया है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है तब 4 ATP बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है, अगर नेट ATP पूछेगा तो 2, अगर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पे कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है 4, क्योंकि 2 ATP हमारे अभी खर्च हो जाएंगे। कब, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन होगा, एक वहां पे खर्च होता है। फिर कह रहा है कि ATP हमारा कहां पे कंज्यूम हो रहा है, फॉर्मेशन हमने करवा लिया, कंज्यूम कहां हो रहा, कह रहा है कि जब ग्लूकोज हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो यहाँ पे -1 ATP हमारी क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है, मतलब खर्च करना पड़ रहा है। कह रहा है कि जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से कन्वर्ट होता है ये 1,6-bis फास्फेट में, तब यहाँ पे 1 ATP हमारी कंज्यूम होती है। 2 ATP हमारी क्या हुई माइनस हो गई। फोर ATP हमें मिला था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, वहां पे। दूसरा कह रहा था कहां पे मिला था, पेप का कन्वर्जन हुआ था पायरुविक एसिड पे, वहां पे 4 ATP हमें वहां से आए हैं फास्फोराइलेशन से, और 2 ATP हमारा क्या हुआ कंज्यूम हो गया, बचा कितना 2 ATP। यही है नेट गेन ऑफ ATP। ग्लाइकोलिसिस में कितने मिले 2। अब बचा क्या हमारा NaDH2 कितना फॉर्म हुआ। कह रहा कि NaDH2 हमारा ग्लाइकोलिसिस में कितना बनता है, कितना बना था 4। कह रहा है कि 2 NaDH2 हमारे फॉर्म होते हैं। एक NaDH2 कितने के बराबर है, कितने ATP के, हाँ तो कितने होंगे 6 ATP हमें इससे मिलेगी। ठीक है, ये हमारा कह रहा है कि 6 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जाएगा कहाँ, ETS में जाएगा तभी मिलेगा। कह रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है किसका, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, वहां पे NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ था जब एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो यहाँ पे 2 NaDH2 बनता है। टोटल यहाँ पे कितने हुए 6 ATP यहाँ पे भी मिला। सबको ले जाना है ETS में तभी मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ETS में नहीं जाएंगे नहीं मिलेगा। कह रहा कि अब क्रेब्स साइकिल हमारा आ गया, सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। इसमें कह रहा कितना होता है 2 हमें डायरेक्ट मिलते हैं, 3 हमारा क्या बनता है NaDH2 बनता है, 2 FADH2 बनते हैं।
कह रहा कि जब सक्सिनिल कोएंजाइम में हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सक्सिनेट में, कह रहा किसमें, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम क्या कह रहे थे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है पूरे क्रेब्स साइकिल में। पूरे क्रेब्स साइकिल में यहीं पे फॉर्मेशन होता है, जो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कह रहा है कि NADH2 कितना बनता है, कह रहा है आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे एक NADH2, ठीक है। फिर कह रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए में तब बनेगा, और कह रहा है कि जब मैलिक एसिड हमारा कन्वर्ट होगा तब बनेगा। 3 जगह क्या कह रहा है, NADH2 हमारा बन रहा है। 3 पोजीशन पे NADH2 बने हैं, 3 NADH2, ठीक है, 3 NADH2, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, इसीलिए हम 6 लेकर के चल रहे हैं। कह रहा है कि 6 यहाँ पे बने, 6 यहाँ पे बने, 6 यहाँ पे बने, कितना हुआ टोटल 18। 18 किससे मिला हमें, NADH2 से। अब आया हमारा क्या, FADH2। कह रहा कि जब सक्सिनिक एसिड हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरेट में या फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। कह रहा है आप टोटल जोड़ दो, कह रहा है टोटल जोड़ दो। इसका मतलब यहाँ पे कितने बने हैं, 2 FADH2। यही हमारा किसके है, 4 ATP के बराबर है। कह रहा 1 2 3 मतलब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इन सबको क्या करना है, यहाँ जोड़ देना है। 24 ये जोड़ा है सिर्फ और सिर्फ किसका, अभी क्रेब्स साइकिल का। 18 आया हमारा किससे, 18 हमारा किससे आया, NADH2 से। 4 हमारा किससे आया, FADH2 से, ठीक है, और 2 हमारा किससे आया, ATP डायरेक्ट फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सक्सिनेट कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था सक्सिनेट में, वहां पे, इसीलिए कह रहा है कि 24 हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ये हुआ हमारा, NADH2 ये हुआ हमारा, और ये FADH2 हुआ। तीनों को जोड़ करके इन्होंने क्या कहा कि हमारा कितना बन रहा है। इसमें टोटल ATP का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में 24 हो रहा है। अगर नेट पूछता है तो 2 हो रहा है। अब कह रहा कि नेट गेन ATP एरोबिक रेस्पिरेशन पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज ABC। अब यहीं पे है 36। अगर नेट गेन पूछेगा, अगर यही पूछता कि ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन पर मॉलिक्यूल या रेस्पिरेशन में टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना हो रहा, नेट वर्ड हटा देता तो क्या होता 38, नेट रहेगा 36। जैसे हम पूछते हैं क्रेब्स साइकिल में आपको नेट ATP कितना मिला, तो आप क्या बताते हैं 2। अगर टोटल ATP कितना मिलेगा, टोटल ATP कितना मिलेगा, अरे 24 भैया महाराज। जब तक क्लियर से इसको पढ़ लीजिएगा, उसी वर्ड में ही आंसर मिलेंगे आपको। जैसे आप रेस्पिरेशन का क्वेश्चन देखिए, कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा आराम से, उसी में निकल करके आएगा। कह रहा कि कितने ATP जनरेट होते हैं रेस्पिरेशन में, हाँ?
यहाँ पे नेट अगर वर्ड यूज किया होता, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो NADH2 है रिलीज करता है कितना ATP मॉलिक्यूल, सब एकदम से इतनी बार बताया, इससे कितना मिलता है, बस वही तो पूछ रहा है। सही क्या है, अच्छा अच्छा नोट्स बना के रखे रहो। कह रहा कि एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, किससे सबसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है? ऑप्शन लीजिए बेटा। कह रहा है कि किससे सबसे ज्यादा क्लोज है? फिर से पढ़ लो एक बार। एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो रही थी? फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स पे। उसके जस्ट बगल में कौन सा है? 4 वाला। तो उसके आसपास ही तो होगा क्लोजली रिलेटेड। कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्लोजली रिलेटेड किसको कहेंगे? कह रहा नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस पर मॉलिक्यूल ऑफ इनएरोबिक रेस्पिरेशन। एट एटीपी। दूसरा ऑप्शन। फिर से क्वेश्चन पढ़ो मेरे। नेट गेन ऑफ एटीपी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोसॉलिक NADH डायरेक्टली टू यूकी, ठीक है, मतलब यूकोक्विनोन, ठीक है, पुल फैसिलिटेटेड बाय कौन इसको फैसिलिटेट करता है? कह रहा है जब ये साइटोसॉल से जाता है तो कौन कर रहा है? कौन है? तो आंख मूंद के लगा देना बेटा। जैसे NADH दिखेगा, बाकी सेंटेंस पढ़ो ही मत। अगर दिख जाए तो चारों में दिख जाए सब, तब चारों में दिखेगा तो दिक्कत होगी। तो फिर हर एक को आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अगर एक में दिख रहा है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, तो वहां पे आपका नजर जाना चाहिए तुरंत। अगर काइनेज कहीं मिल रहा है, ATP दिख रहा है, वहां पे तुरंत जाए। अगर उससे रिलेटेड कोई नहीं है, दोनों आंख बंद करके मार दो। ये बताओ बेटा, कह रहा टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन, कह रहा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कंट्रीब्यूटेड द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय। हर एक को पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा माइटोकॉन्ड्रियल ये हैं, साइटोसॉलिक ये रहे NADH2, और FADH2 ये रहे, ठीक है। कह रहा कितना कितना बनेगा? चौबीस भी तो नहीं बताया। हाँ? इसका ऑप्शन दिया है फर्स्ट।
ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे दिया है। इसको देखोगे, जो साइटोसॉल है हमारा, ठीक है, साइटोसॉल में जो हमारा क्या बन रहा है, ये NADH, वहां से जब ट्रांसफर होगा तब देखोगे इस तरीके से प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। उसी प्रोटॉन को लेकर के इन्होंने कहा ग्रेडियंट, ठीक है। करा नंबर ऑफ H प्लस ट्रांसलोकेट इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। ये देख रहे हो जो तुम कह रहे हो, वही वाला क्वेश्चन है। सब में आ जाए तो क्या करोगे? हाँ, कौन सा है? चौथा। देखा नहीं था, इसीलिए हमने लिखा था फोरियज। चौथा कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स विथ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इज। कॉपर कंटेनिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको भूल जाओ, ये नहीं। अब यहाँ पे आपको देखना है ऑक्सीडेज या रिडक्टेज, ठीक है, इन दोनों में आपको ध्यान देना। साइटोक्रोम तो दोनों में मिलता है, साइटोक्रोम ही क्या करता है? थैंक यू। नहीं, फिर होगा।